हे गाइस, दिस इज़ मी ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। वेलकम आपका मेरे चैनल पे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ तुला राशि लिब्रा अप्रैल 2020 के लिए। तुला राशि के जो लोग हैं लिब्रा 2020 वाले, आपके लिए देखते हैं कि अप्रैल में आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपके लिए लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या विश आपकी पूरी होने वाली है। आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल, ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि सारी रीडिंग्स आप जब भी अपलोड हो इस चैनल पे आप देखें। चाहे पी का कार्ड है, चाहे आपके ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ऐसा टाइम है वायरस का कि हम सबको घर पे रहना चाहिए, हम सबको गाइडेंस चाहिए, हम सबको अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो तुला राशि के लोग हैं। ठीक है, हमारे पास है एट ऑफ कप्स। हो सकता है आप वाटर साइन से डील कर रहे हो या आप अर्थ साइन से डील कर रहे हो। आपका फायर साइन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, और स्पेशल फिक्स साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, स्कॉर्पियो, विर्गो, नहीं, लियो और एक्वेरियस। टॉरस भी है हमारे पास, हेरोफेंट। ओके, बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैंने सबसे पहले यहाँ चीज़ देखी है आप लोगों की लाइफ में, टॉरस मतलब द हेरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, आपको एक शादी का प्रपोजल मिलने वाला है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस प्रपोजल से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी फैमिली में ये प्रपोजल हो। ठीक है, आपकी अपनी फैमिली में या आपकी फैमिली वाले कहीं पसंद देखें, या अरेंज मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो लोग काफ़ी अच्छे होंगे, लड़का अच्छा होगा, उसकी नौकरी अच्छी होगी, फैमिली अच्छी होगी, तो आप डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे इसको। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, फैमिली के हालात भी ठीक होंगे कुछ लोगों के लिए। अगर आपके हालात पहले ख़राब थे तो अब फैमिली के हालात ठीक होंगे, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपको कमिटमेंट मिलेगी, आपकी शादी होगी, मैरिज प्रपोजल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो लाइफ को चेंज कर देगा। और कुछ लोग 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वांड्स, हो सकता है अपने पास्ट को छोड़ दें, क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है अगर आपको अपने किसी लवर का वेट है पास्ट का, ठीक है, और वो आपको अभी तक वापस नहीं आ रहा, रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही, 10 ऑफ वांड्स, आप ही अकेले शायद उसका वेट कर रहे हैं और आप ही चाहते हैं कि वो वापस आए या आपसे शादी करे, आपको प्रपोज करे। हो सकता है आपके लवर की, पार्टनर की कहीं शादी हो गई, ठीक है, उसकी कहीं इंगेजमेंट हो गई, उसने कहीं और शादी कर ली, लेकिन आप शायद यहाँ अभी तक अकेले ही उसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो आपके लिए शायद मैसेज अब ये है कि अब वेट करना बंद कर दीजिए उस इंसान का जो आपकी लाइफ में से चला गया, आपको मूव ऑन कर गया आपकी लाइफ से, और आपको शायद अपनी लाइफ में अब अपनी खुशियों पे फोकस करना चाहिए, अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अपने कमिटमेंट पे फोकस करना चाहिए, अपनी शादी पे फोकस करना चाहिए, और मैनिफेस्ट कीजिए बहुत ही प्रॉस्पेरेट, बहुत ही अच्छी और खुशियों वाली शादी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब बढ़ गई हैं, क्योंकि हम सब लोग घर में बैठे हैं, तो हो सकता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर बढ़ गई हैं घर में, क्योंकि पहले आप स्कूल में जाते थे या बाहर जाते थे, काम करते थे, तो अब शायद घर में आपको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों का मुझे ये भी नज़र आ रहा है, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही अच्छा कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड। इसका मतलब ये है गुड लक, पैसे में, घर में, हेल्थ में, लव में, खुशियों में, अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ एक प्रपोजल से चेंज होने वाली है। मतलब आपको अगर कोई आपको प्रपोजल कर, मतलब आपको आपकी लाइफ में आपका कमिटमेंट मिल जाता है, आपको हो सकता है कोई लवर आपका हो, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी हो जाए। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, घर में बैठे हुए भी टेंशन हो रही है आपको, या फैमिलीज़ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसकी वजह से भी टेंशन हो रही होगी आपको, क्योंकि ये भी हो सकता है। और बाकी सब लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको काम की टेंशन है कि पैसा कैसे कमाएंगे, घर में कैसे बैठेंगे, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं बाहर जाने का, घूम फिर हम सकते नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे डेफिनेटली लगता है कि अचानक से ही अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, या कोई प्रपोज करेगा, या आपके घर में ऑलरेडी कोई प्रपोजल आया हुआ है आपका, या आ जाएगा। ठीक है, फैमिली की तरफ से या फैमिली के फ्रेंड्स की तरफ से इस तरह कोई प्रपोजल आ जाएगा जिसकी वजह से आपको हाँ करनी पड़ेगी, और ये आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। ठीक है, या आपका पार्टनर अगर आपकी लवर है तो वो भी आपको कमिटमेंट की ऑफर करेगा और प्रपोजल हो सकता है। ठीक है, ओके, मेक द एफर्ट हमारे पास आया है, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द एफर्ट। डेफिनेटली मुझे लगता है आपका पार्टनर, या आपको, अगर आपका पार्टनर आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है तो मेक द एफर्ट का मतलब है आप लाइफ में मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आप भी डिज़र्व करते हैं खुश रहना, घर में खुश रहना, अपने लव में खुश रहना। और कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर एफर्ट करेगा। ठीक है, आपका पार्टनर एफर्ट करेगा इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने में, इस रिलेशनशिप को सेव करने में, और आपको वो प्रपोजल और कमिटमेंट मिलेगा जिसका आपको वेट है। ओके, एंजल मैसेजेस में है आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको, अगर आपको पैसों का मसला हो तो आप किसी से हेल्प मांगेंगे, तो आप मतलब हेल्प कर सकते हैं वो आपकी, और करेंगे भी सही। ठीक है,
और हेल्प मांगिए, हो सकता है अपने फ्रेंड से हेल्प मांगिए, किसी बड़े से मशवरा लीजिए कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर किसी इस तरह की परेशानी है तो किसी से मशवरा कीजिए, अपने किसी घर वालों में से किसी से, बड़े से, अपने फ्रेंड्स में से किसी से मशवरा कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर किसी तरह की हालात आपको लगता है कि आपको शेयर करने चाहिए। फिर हमारे पास ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो हो सकता है आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब यही है कि चेंज लेके आए सिचुएशन में। हो सकता है आपने 8 महीने से, 10 महीने से, 8 हफ्तों से, 10 हफ्तों से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, या सालों से भी वेट कर रहे हैं और वो पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आया। तो इसका मतलब ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन और मेक द एफर्ट। अब आपका ही अब ये सब कुछ अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। इसी तरह लोगों का वेट करना चाहते हैं जो आपको छोड़ के चले जाते हैं, या आपको उनको आपकी परवाह नहीं है, या आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। ऐसा आपको भी चाहिए कि एक लव हो जो इंसान हो आपके साथ, उतनी एफर्ट करे जितना आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, जितना आप एफर्ट करें अगला भी उतनी एफर्ट करे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप डिसीजन लेने का टाइम आ गया आपकी लाइफ में कि आपने क्या करना है आगे। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आपका पार्टनर, कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर खुद एफर्ट करेगा, वो खुद एफर्ट करेगा, उसको करने दें। ठीक है, अपने पार्टनर को वो एफर्ट करेगा और आपको वो रिलेशनशिप देगा, कमिटमेंट देगा जो आप चाहते थे। और कुछ लोगों के लिए आपको दूसरों से मशवरा लेना चाहिए। अगर आपका प्रपोजल आया है किसी और का, या कोई आपसे लव करता है, या आपको कोई प्रपोज करना चाहता है, तो प्लीज़ मशवरा करके कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए आगे। लेकिन अपनी लाइफ को चेंज करने के जो इख्तियार है, जो कंट्रोल है, वो आपके हाथ में, आपकी मर्ज़ी है। चाहे कीजिए, चाहे वेट कीजिए, तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में गाइस। बाय।